सो गुड मॉर्निंग गाइस और आपके क्रिक एग्जाम चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में 3 अप्रैल के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को हम लोग कवर करेंगे। देखिए हमारा पहला प्रश्न क्या है, हाल ही में विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस ये कब मनाया गया? आंसर होगा 2 अप्रैल को। तो वर्ल्ड ऑटिज्म अवेयरनेस डे ये दुनिया भर में ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर से पीड़ित लोगों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए हर साल 2 अप्रैल को मनाया जाता है। ऑटिज्म ये एक डिसऑर्डर है, एक दिमागी बीमारी है। इसमें जो मरीज होता है वो न तो अपनी बात ठीक से कह पाता है और न ही दूसरों की बात को समझ पाता है और न ही उनसे संवाद यानी कि कम्युनिकेशन स्थापित कर पाता है। ये एक डेवलपमेंट डिसेबिलिटी है और इसके लक्षण बचपन से ही नजर आ जाते हैं और इसी के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए ऑटिज्म अवेयरनेस डे मनाया जाता है 2 अप्रैल को। ध्यान से सुनना, 2 अप्रैल को ही इंटरनेशनल चिल्ड्रंस बुक डे के रूप में भी मनाया गया, अंतरराष्ट्रीय बाल पुस्तक दिवस। और इसकी क्या थीम थी? द म्यूजिक ऑफ वर्ड्स। तो ये अप्रैल में हम दूसरा डे पढ़ रहे हैं। अभी 1 अप्रैल को हमने उत्कल दिवस के रूप में मनाया था, तो वो भी ध्यान रखना। बढ़ते आगे। और हाँ गाइज, इंडिया के टॉप बैंक एडुकेटर्स एक बार फिर अनअकैडमी पर आपके लिए ला रहे हैं कुछ टॉप एंड अल्टीमेट बैचेस। तो अनअकैडमी का हर बैच कंडक्ट किया जाता है आपकी बैंक की हर परीक्षा की तैयारी को और भी ज़्यादा मजबूत करने के लिए। और ये सभी बैचेस आपको मिलेंगे अनअकैडमी पर, जहां पर आप अपने फेवरेट टीचर के साथ अपने घर से अपने पर्सनल शेड्यूल के हिसाब से पढ़ सकते हैं। तो अनअकैडमी की हर क्लास आप लाइव नहीं तो बाद में रिकॉर्डेड सेशन के द्वारा भी अटेंड कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो क्लास को डाउनलोड करके ऑफलाइन भी देख सकते हैं और आप लाइव क्लास में आस्क अ डाउट फीचर के द्वारा टीचर से अपने डाउट भी क्लियर करा सकते हैं। आप लाइव क्विजेस और टेस्ट सेशन भी अटेंड कर सकते हैं, जहां पर आपको अपनी लाइव रैंकिंग भी देखने को मिलेगी। तो अनअकैडमी पर टोटल 12+ लैंग्वेजेस में क्लासेस कंडक्ट होती है। आप अपनी फेवरेट भाषा में क्लास अटेंड कर सकते हैं, आप अपनी टीचर के साथ इंटरेक्ट कर सकते हैं और लाइव पोल में पार्ट ले सकते हैं। ये सभी फीचर आपको मिलेंगे एक ही प्लेटफॉर्म पर, एक ही सब्सक्रिप्शन के साथ। तो आप आज ही सब्सक्राइब करें अनअकैडमी पर और इन सभी बेनिफिट्स का लाभ उठाइए। देखिए, अगर आप मेरा कोड जो है क्रिक एग्जाम 10 उसे यूज करेंगे तो आपको एडिशनल 10% का डिस्काउंट भी मिलेगा। और आपको सभी बैचेस की लिंक और सब्सक्रिप्शन ये सब नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो अभी हम बढ़ते हैं आगे। फिर है, हाल ही में ओएनजीसी के सीएमडी का अतिरिक्त प्रभार किसे दिया गया? तो आंसर होगा सुभाष कुमार को। एक्चुअल में अभी तक ओएनजीसी के जो सीएमडी थे शशि शंकर, वे अभी 31 मार्च को रिटायर्ड हो गए। तो अब सुभाष कुमार को ओएनजीसी के सीएमडी का एडिशनल चार्जेस दिया गया है। ओएनजीसी यानी कि ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन, जिसकी स्थापना 1956 में हुई। देखो, जीपी सामंत ये अभी नाम न्यूज में था, भारत के मुख्य सांख्यिकीविद, चीफ स्टैटिस्टिशियन ऑफ इंडिया बने। एमए गणपति नेशनल सिक्योरिटी गार्ड के डायरेक्टर जनरल बने और एनवी रमण, बड़ा इंपॉर्टेंट नाम है, हमारे अगले चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो होंगे ये 48 नंबर के, क्योंकि जो अभी हैं 47 नंबर के शरद अरविंद बोबड़े ये रिटायर्ड हो जाएंगे। बढ़ते हैं आगे। फिर है, पाक जलडमरू मध्य यानी कि पाक स्ट्रीट को तैरकर पार करने वाली दूसरी भारतीय महिला कौन बनी है? तो आंसर होगा श्यामला गोली। तो हैदराबाद की रहने वाली हैं ये, 47 ईयर इनकी उम्र है, श्यामला गोली इनका नाम है। और ये अभी श्रीलंका और भारत के बीच में जो पाक स्ट्रीट है उसे तैरकर पार करने वाली दूसरी भारतीय महिला बन गई है। पहली थी कौन? बुला चौधरी। तो इन्होंने 30 किलोमीटर लंबे पाक स्ट्रीट को 14 घंटे में पार किया है। क्या नाम है? श्यामला गोली। बाकी आयशा अजीज भारत की सबसे कम उम्र की महिला पायलट बनी। और लेफ्टिनेंट भावना कांत 2021 का जो रिपब्लिक डे परेड हुआ था उसमें भाग लेने वाली, पार्टिसिपेट करने वाली पहली महिला फाइटर पायलट बनी थी। और एम वीर लक्ष्मी भारत की पहली महिला एम्बुलेंस ड्राइवर जो बनी थी ये। बढ़ते आगे। फिर अगला प्रश्न है कि भारतीय सेना किस देश में आयोजित शांतिर उग्र सेना 2021 अभ्यास में हिस्सा लेगी? तो आंसर होगा बांग्लादेश। तो बांग्लादेश में वहां के जो राष्ट्रपिता हैं बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान, उनकी जन्म शताब्दी के उपलक्ष्य में बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास, जिसका नाम रखा है शांतिर उग्र सेना 2021, जिसका मतलब होता है शांति का फ्रंट रनर, इसको आयोजित करेगी। और ये बांग्लादेश की आज़ादी के 50 साल पूरे होने का प्रतीक भी होगा। और इसमें भारतीय सेना के साथ साथ भूटान, श्रीलंका की सेनाओं की टुकड़ियां भी पार्टिसिपेट करेगी। और इस एक्सरसाइज का, इस अभ्यास का विषय है
मजबूत पीस कीपिंग ऑपरेशन। अब बात बांग्लादेश की है तो ये रहा मैप में बांग्लादेश। देखो बांग्लादेश की कैपिटल ढाका है और बिम्स्टेक का हेडक्वार्टर भी ढाका में मिलेगा। करेंसी टका है। प्रधानमंत्री कौन है? शेख हसीना। और प्रेसिडेंट है अब्दुल हामिद। अभी भारत और बांग्लादेश, भारत के पश्चिम बंगाल के न्यू जलपाईगुड़ी और बांग्लादेश के ढाका को आपस में जोड़ने वाली मिताली एक्सप्रेस ट्रेन भी शुरू हुई है। अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बांग्लादेश के युवाओं के लिए स्वर्ण जयंती छात्रवृत्ति की भी घोषणा की। और जो वहाँ के राष्ट्रपिता हैं बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान, उनको 2020 का गांधी शांति पुरस्कार के लिए चुना गया और 2019 का ओमान के दिवंगत सुल्तान कबूस बिन सईद अल सैद को चुना गया। और इसी तरह से आपको याद होगा यूनेस्को ने रचनात्मक अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में 2021 से शेख मुजीबुर रहमान के नाम पर एक अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार भी शुरू किया है। उसके अलावा गिद्धों के लिए सभी ज्ञात विषैली दवाओं पर बैन लगाने वाला दुनिया का पहला देश बना था बांग्लादेश। अभी जुलाई में जो 45वें कोलकाता इंटरनेशनल बुक फेस्टिवल होंगे उसमें फोकल थीम देश बांग्लादेश ही होगा। और अभी जो 51वां इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया आयोजित हुआ था गोवा में, उसमें भी फोकस कंट्री था बांग्लादेश। और बांग्लादेश के शहादत रहमान ने अंतर्राष्ट्रीय बाल शांति पुरस्कार भी अभी जीता था। और बांग्लादेश में भारतीय राजदूत हैं विक्रम दुर्रई स्वामी। और बांग्लादेश ने बलि दिए जाने वाले पशुओं के लिए डिजिटल हार्ट प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया था। बांग्लादेश के साथ वैसे हम संप्रति नाम का अभ्यास करते हैं, मेनामती मैत्री अभ्यास करते हैं। अभी बोंगो सागर नौसैनिक अभ्यास भी हमने किया था बांग्लादेश के साथ, तो ये भी ध्यान रखना बढ़ते आगे। फिर अगला प्रश्न है, अभी ब्रिटानिया का अतिरिक्त निदेशक किससे नियुक्त किया गया? तो आंसर होगा उर्जित पटेल को। तो आरबीआई के पूर्व गवर्नर है, आप जानते ही हो ये उर्जित पटेल, जिनको अभी अगले 5 सालों के लिए ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज का एडिशनल डायरेक्टर के रूप में नियुक्त किया गया है। ये 2016 से 2018 तक आरबीआई के गवर्नर रहे थे। अच्छा, क्या आप लोग बता सकते हो अभी उर्जित पटेल ने कुछ समय पहले एक बुक लिखी थी, उसका नाम क्या है? और जब भी आरबीआई की बात आती है मैं हमेशा उस बुक के बारे में आपको बताता हूँ, तो अगर नहीं याद तो याद रखना, ओवरड्राफ्ट सेविंग द इंडियन सेवर। और आरबीआई के पूर्व डेप्यूटी गवर्नर हैं विरल आचार्य, उन्होंने भी एक बुक लिखी है साथ के साथ, वो भी ध्यान रखो। बुक का नाम है क्वेस्ट फॉर रिस्टोरिंग फाइनेंशियल स्टेबिलिटी इन इंडिया। बाकी एग्नेस कैलमर्ड एमनेस्टी इंटरनेशनल के नए सेक्रेटरी जनरल बनी। विकास सिंह सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के नए अध्यक्ष बने। और अनीश शाह महिंद्रा एंड महिंद्रा के एमडी सीईओ बने थे। अभी बढ़ते आगे। फिर बताइए किस राज्य सरकार ने महेंद्र गिरी को राज्य के दूसरे बायोस्फीयर रिजर्व के रूप में प्रस्तावित किया है? तो आंसर होगा उड़ीसा। तो अभी उड़ीसा सरकार ने महेंद्र गिरी को राज्य के दूसरे बायोस्फीयर रिजर्व के रूप में प्रस्तावित किया है। ये राज्य के गजपति जिले में एक पर्वत है। ये 1501 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। और महेंद्र गिरी ये राज्य की दूसरी सबसे ऊंची चोटी भी है। और इस पे 16 पीपल महेंद्र गिरी के, और आपको बता दूं 16 लोग यानी कि 16 पीपल ये महेंद्र गिरी के निवासी हैं, तो ये ध्यान रखना। बाकी भारत का पहला एफपीओ पोर्टल लॉन्च किया था उत्तर प्रदेश सरकार ने। एफपीओ मतलब फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन। उसके अलावा इथेनॉल संवर्धन नीति को लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बना? बिहार। तो अब उड़ीसा की बात है तो ये रहा मैप में उड़ीसा। देखो उड़ीसा की कैपिटल भुवनेश्वर है। मुख्यमंत्री नवीन पटनायक और गवर्नर हैं गणेशी लाल। यहाँ के चीफ जस्टिस कौन है? एस मुरलीधर। उसके अलावा याद रखना भारत की पहली चेस एकेडमी ये खोली जाएगी भुवनेश्वर में ही। और भारत के पहले विश्व कौशल केंद्र वर्ल्ड स्किल सेंटर का उद्घाटन किया गया भुवनेश्वर में ही। भुवनेश्वर में ही कोविड योद्धा स्मारक बनाए जाएंगे। और अभी एम्स भुवनेश्वर ने लगातार तीसरी बार कायाकल्प पुरस्कार जीता था। आपको याद होगा उड़ीसा के भुवनेश्वर में ही देश का पहला फायर पार्क का उद्घाटन किया गया। और FSSM फेकल स्लज एंड सेप्टेज मैनेजमेंट के लिए ISO सर्टिफिकेट पाने वाला पहला शहर बना भुवनेश्वर। और उड़ीसा में जो भितरकनिका नेशनल पार्क है वहाँ पे विश्व का सबसे बड़ा सफ़ेद मगरमच्छ पार्क खोला गया है। और याद रखना 2023 में मेंस हॉकी वर्ल्ड कप होंगे उड़ीसा में, उड़ीसा के भुवनेश्वर और राउरकेला में। और देश का सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम बनाया जा रहा है यहीं पे राउरकेला में ही, जिसका नाम बिरसा मुंडा स्टेडियम कर दिया गया है। उसके अलावा सरकारी भूमि की सुरक्षा के लिए स्पेस टेक्नोलॉजी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग करने वाला पहला राज्य बना उड़ीसा। अभी उड़ीसा ने भूमिहीन किसानों को लोन देने के लिए बलराम योजना शुरू की।
और उड़ीसा सरकार ने हरित आवरण को बढ़ाने के लिए सबुजा ओडिशा पहल शुरू की थी। उसके अलावा आप जानते ही हो, जनजातीय हॉस्टल्स के लिए ISO सर्टिफिकेट पाने वाला पहला राज्य बना उड़ीसा। यहीं पे आपको सतकोशिया टाइगर रिजर्व मिलेगा, सिमलीपाल टाइगर रिजर्व मिलेगा और भितरकनिका नेशनल पार्क भी आप याद रखो। कई बार ये एग्जाम में डायरेक्ट उठ के आते हैं प्रश्न। बाकी ब्लैक पगोड़ा टेम्पल आप जान ही गए हो, कोणार्क सन टेम्पल को कहते हैं। लॉन्गेस्ट डैम ऑफ इंडिया हीराकुद डैम है, उड़ीसा में है और महानदी पर है। बाराबत्ती स्टेडियम ये कटक उड़ीसा में है और ये भारत की सबसे बड़ी और दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी खारे पानी की तटीय झील है, चिल्का लेक इसको बोलते हैं। बढ़ते हैं आगे। फिर अगला प्रश्न है, अभी हाल ही में कर्मचारी राज्य बीमा निगम के महानिदेशक कौन बने हैं? तो आंसर होगा मुखमीत एस भाटिया। तो अभी वरिष्ठ IAS अधिकारी हैं ये मुखमीत एस भाटिया, जिनको एम्प्लॉयज स्टेट इंश्योरेंस कॉरपोरेशन का डायरेक्टर जनरल नियुक्त किया गया है। क्या नाम है? मुखमीत एस भाटिया। बाकी अतीश चंद्र अभी फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष बने। सौरभ गर्ग ये UIDAI के नए CEO बने और संजीव कुमार एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के नए चेयरमैन बने। तो ये नाम भी अभी न्यूज़ में थे, याद रखना। बढ़ते हैं आगे। फिर है, हाल ही में किस देश ने बहुराष्ट्रीय वायुसेना अभ्यास जिसका नाम है SS मीट 2021 इसको शुरू करने की घोषणा की है? तो आंसर होगा पाकिस्तान। तो अभी पाकिस्तान ने अपने बहुराष्ट्रीय वायुसेना अभ्यास जिसका नाम है SS मीट 2021 उसको शुरू करने की घोषणा की है। तो इसमें पाकिस्तान एयरफोर्स, रॉयल सऊदी एयरफोर्स और अमेरिकन एयरफोर्स भाग ले रहे हैं, जबकि बहरीन, मिस्र और जॉर्डन की वायुसेना पर्यवेक्षकों यानी कि ऑब्जर्वर्स के रूप में इनको इनवाइट किया गया है। अच्छा, पाकिस्तान से आपको बता दूं, अभी पाकिस्तान सरकार ने भारत के साथ चीनी, कपास यानी कि कॉटन और सूत के आयात यानी कि इंपोर्ट पर लगे हुए प्रतिबंधों को हटा दिया है। किसने? पाकिस्तान ने। तो ये रहा मैप में पाकिस्तान। देखो, पाकिस्तान की कैपिटल इस्लामाबाद है, करेंसी है पाकिस्तानी रुपया, प्रेसिडेंट है RF अलवी और प्रधानमंत्री है इमरान खान। भारत और पाकिस्तान के बीच की जो बॉर्डर लाइन है उसको क्या कहते हैं आप जानते हो ना? रेड क्लिफ लाइन बोलते हैं। और ये प्रश्न कई बार एग्जाम में आ चुका है। पाकिस्तान के पहले प्रधानमंत्री का नाम लियाकत अली खान, नाम याद रखना। और पाकिस्तान के संस्थापक कहे जाने वाले मोहम्मद अली जिन्ना के जीवन पर अभी एक बुक लिखी गई थी जिसका नाम है जिन्ना, हिज सक्सेस, फेलियर एंड रूल इन हिस्ट्री। और इसे किसने लिखा था? इश्तियाक अहमद ने। अभी पाकिस्तान ने हिमालयी गुलाबी नमक को भौगोलिक संकेत के रूप में पंजीकृत किया था। उसके अलावा 100 T20 इंटरनेशनल मैच जीतने वाली पहली टीम बनी थी पाकिस्तान की। बाकी देखो, पाकिस्तान एयरफोर्स के पहले हिंदू पायलट बने थे कौन? राहुल देव। और पाकिस्तान में हिंदू समुदाय की पहली महिला जज कौन बनी थी? सुमन कुमारी बनी थी। ये प्रश्न एग्जाम में पूछा जा चुका है, तो याद रखना। बढ़ते आगे। फिर देखिए, जम्मू कश्मीर बैंक के CMD का कार्यकाल अभी 6 महीने के लिए बढ़ा दिया गया है, फिर से बढ़ाया गया, पहले ही बढ़ा चुके हैं। तो इनका नाम बताओ आप। RK छिब्बर नाम है। तो RBI ने अभी जम्मू कश्मीर बैंक के जो CMD है RK छिब्बर, एक बार फिर से उनका कार्यकाल 6 महीने के लिए बढ़ा दिया। जम्मू कश्मीर बैंक की स्थापना 1939 में हुई। हेडक्वार्टर मिलेगा आपको श्रीनगर, जम्मू कश्मीर में। बाकी JK शिवन ये धनलक्ष्मी बैंक के MD CEO बने। मातम वेंकट राव सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के MD CEO बने और विश्ववीर आहूजा RBL बैंक के MD CEO बने। बढ़ते हैं आगे। फिर बताइए, हाल ही में किसने IIM जम्मू में सेंटर फॉर हैप्पीनेस आनंदम का उद्घाटन किया? तो आंसर होगा रमेश पोखरियाल निशंक। हमारे केंद्रीय शिक्षा मंत्री हैं ये रमेश पोखरियाल निशंक, और इन्होंने IIM जम्मू में सेंटर फॉर हैप्पीनेस आनंदम का उद्घाटन किया। तो ये सेंटर फॉर हैप्पीनेस को आनंदम का नाम भारतीय दर्शन और परंपरा के अनुसार दिया गया है, जहां ये माना जाता है कि पवित्र चेतना ही आनंदम है। और आनंदम की टैगलाइन इस विचार को निरंतर और सुदृढ़ करती है, इससे सबका कल्याण होगा। तो आनंदम का लक्ष्य सिर्फ प्रसन्नता हासिल करना नहीं है, बल्कि सत्य की खोज, सर्व कल्याण और अपने आसपास के प्राकृतिक सौंदर्य का आनंद लेना है। बढ़ते आगे। फिर बताइए, हाल ही में किस देश ने जानवरों के लिए दुनिया का पहला कोविड-19 टीका बनाया है? तो आंसर होगा रशिया ने। तो अभी रशिया ने कोविड-19 के खिलाफ जानवरों के लिए दुनिया का पहला टीका पंजीकृत किया है, जो परीक्षण के बाद कुत्तों, बिल्लियों, लोमड़ियों और मिंक में वायरस के खिलाफ एंटीबॉडी उत्पन्न करता है। और इस टीके का नाम रखा है कार्निवेक कोव। और रशिया ने अब तक केवल 2 बिल्लियों में कोविड-19 के मामले दर्ज किए हैं।
किसने? रशिया ने। तो ये रहा मैप में रशिया। देखो रशिया की कैपिटल मॉस्को है और आपको याद होगा अभी जनवरी में जो टॉम ट्रैफिक इंडेक्स 2020 बनाया था उसमें दुनिया में सबसे भीड़ भाड़ वाला शहर बताया गया था मॉस्को को। करेंसी रूबल है। प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन है। प्रधानमंत्री मिखाइल मिशुस्तिन है। यहाँ की संसद को कहते हैं ड्यूमा। इसके अलावा रशिया और चाइना ने मिलकर चांद पर रिसर्च सेंटर बनाने के लिए भी अभी आपस में समझौता किया था और आर्कटिक क्षेत्र में जलवायु और पर्यावरण की निगरानी रखने के लिए अपना पहला आर्कटिक एम सैटेलाइट को लॉन्च किया था रशिया ने। और अमेरिका के बाद रशिया दूसरा देश बन गया ओपन स्काईज ट्रीटी से बाहर होने वाला। तो अब बात करेंगे कल के वीडियो में पूछे गए प्रश्न के उत्तर की। तो कल के वीडियो में आपसे पूछा था कि 2020 के 30वें सरस्वती सम्मान के लिए किसे चुना गया? तो आंसर होगा डॉक्टर शरण कुमार लिम्बाले को, उनके मराठी उपन्यास सनातन के लिए। तो आप सभी ने प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर दिया है। और गाइज अगर सेशन अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर ज़रूर करना अपने दोस्तों के साथ में। और वैसे भी आप तो आपकी इन करंट अफेयर्स का रिवीजन करवाने के लिए मैं इसका ऑडियो भी तैयार कर रहा हूँ। तो दिन में 4 से 5 मिनट निकाल करके वो आप ऑडियो सुन लीजिए ताकि आपका इन करंट अफेयर्स का फिर से रिवीजन हो जाए। क्योंकि आपको पता है चीज़ों को पढ़ना इंपॉर्टेंट है लेकिन समय समय पर उनका रिवीजन करना बहुत ज़्यादा जरूरी है। रिवीजन नहीं करोगे तो वो सारी चीज़ें आप भूल जाओगे। तो आप ही के लिए मैं इसका रिवीजन ऑडियो तैयार कर रहा हूँ। तो उस ऑडियो का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहां जाकर के आप मुझे फॉलो कर लीजिए। और फॉलो करने के बाद में पास में जो बेल आइकन आएगा आप उसे जरूर दबा लेना ताकि जब भी मैं ऑडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और एप्लीकेशन अगर अभी तक आपने डाउनलोड नहीं किए तो उसका लिंक भी आपको नीचे मिल जाएगा। वहीं पे आपको क्विज, वीडियो, पीडीएफ सब मिल जाएंगे। तो इस प्रश्न का उत्तर आता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप करिए। चलिए अब मिलते हैं करंट अफेयर्स के रिवीजन वीडियो में। थैंक यू गाइस।